Hey my बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर, योर फिजिक्स फैकल्टी, योर कूपर भैया, योर चीकू बाबा, आप जो भी मुझे प्यार से कहते हो। सो बच्चा लोग, राइट नाउ आई एम इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट सिचुएशन एंड एक्सट्रीमली डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। और वो चीज़ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसे में मैंने सोचा कि जो मैंने आपसे वादा किया है कि 2023 के लिए या 2022 के लिए जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो एज इट इज़ चलता रहेगा। बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसएसपी सर आपके लिए अवेलेबल हैं। हम लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमारा लेक्चर नंबर 3 था एंड हमने आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ लिए थे बच्चा लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कौन कौन से हैं वो भी चीज़ हमने देख लिया था। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर बच्चा, हाँ, हम ये करने वाले, क्या करने वाले, मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग देख रहा था, स्टार्ट तो हुआ नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते चले जाते हैं और बाद में पता चलता है रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम आज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। और अगर आपको याद हो तो वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज का नीट किक सीरीज़ के अंदर भी मैंने इसकी प्लानिंग दे रखी है और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। बट आज मैं एक बार फिर से, क्योंकि नई सीरीज़ है, ये कोई सीरीज़ है नहीं, ईयर लॉन्ग कोर्सेस है, 2023 तक आपको फिजिक्स के सारे कंटेंट्स एज इट इज़ प्यारे प्यारे वीडियोस के माध्यम से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। एक बात बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दो टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है बच्चा जहाँ से नीट में बहुत बार सवाल आया हुआ है। और अगर हम लोग इसे रिकॉर्डेड वीडियोस में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ का वादा करूँगा कि अगर आप दिल से मेरे शब्दों को सुन रहे हैं ना, तो 100% बच्चा, 100% यू विल बी इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। स्टे ट्यून, वॉच द सेशन टिल द एंड, यू विल बी इन लव विद दिस टॉपिक, ठीक है। और साथ ही साथ आगे बढ़े, हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चा लोग मैं आपको बता दूं कि अगर आप बच्चा पार्टी देखो यूट्यूब से तो पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा ही है 2023, अगर आप सक्षम हो, कैपेबल हो, सो आप हमारे वेदांतु के ऐप को जरूर डाउनलोड करो बच्चा। बिकॉज वहाँ पर हम लोग आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कोर्स बना चुके हैं इन द सेंस बन गया है प्लेटफॉर्म। आपको पता भी होगा वेदांतु का अपना ऐप भी है जहाँ पर टीचर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस लेते हैं, आपका डाउट सॉल्व होता है, वेदांतु का मॉडल मिलता है जिसे हम लोग वेदांतु का तत्वा भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक मिनिमम स्ट्रक्चर, एक मिनिमम फीस बेसिस पर। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चा लोग, 2 साल का कंप्लीट 11th एंड 12th का हार्डली 40,000 के आसपास है। हालांकि मैंने स्लाइड आज नहीं बोला है, स्लाइड के अंदर दिखाया नहीं है, मैं आपको डराऊंगा नहीं कि 40,000 एक साथ पे करना है। देयर इज ऑल्सो ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ EMI। लेकिन आप बच्चा 1 महीने के लिए जोड़ करके देखिए। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 महीने के लिए जोड़ोगे ना, तो ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, आप है ना साल के लिए जुड़ जाएंगे। और वेदांतु आपसे VIP यानी कि वेदांतु इंप्रूवमेंट वादा भी करता है। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएंगे, आपके डायरेक्ट पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और हमारे इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए बच्चा लोग, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया है। पहली बार मेरे हाथ में बहुत छोटा सा रिमोट है, वरना बहुत बड़ा रिमोट आता था। चल भैया चल जा, काहे नहीं चल रहा है? अच्छा रिमोट लगता है हमने उल्टा पकड़ा है का। आए ये क्या हो गया भाई साहब, ये बाबूजी चलिए, हाँ चलिए, चल गए बच्चा, ठीक है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप जनरली फिजिक्स लैब में कभी जाओगे कि क्या मतलब है सर, जाना ही जाना है फिजिक्स लैब के अंदर, इस तरीके का वर्नियर कैलिपर्स होता है बच्चा। आप देखोगे यहाँ पर ना, ये जो 2 चीज़ दिखाई दे रहा है उसको हम लोग जॉस बोलते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स है क्या? डेली बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमारे नग्न आंखों से मापना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नग्न आंखों से नापना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द नेक्ड आइज, राइट। बट कुछ ऐसे भी मेजरमेंट होते हैं जिसे हमें लेना पड़ता है, जैसे डायमीटर ऑफ छोटा सा वायर, या किसी स्लैब का हमें लेंथ मापना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो पाती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 मीटर मापना, आप माप लोगे, फुल पट्टी लाओगे भाई साहब माप लोगे। लेकिन बोलूँगा बच्चा लोग 1 mm मापो, अब 1 mm होता है 1 मीटर का 1000वां भाग, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। वो सारी चीज़ें इससे मापी जाती हैं। सो जिस ऑब्जेक्ट का मापना होता है, लेंथ, डायमीटर, व्हाटएवर इट इज़, या फिर आप जैसे गोला है, छोटा सा कांचा गोला, व्हाटएवर इट इज़, उसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट जो फिक्स करता है इसको हम लोग जॉस बोलते हैं। यहाँ पर भी रखा जाता है इनर डेप्थ मापने के लिए, अंदर का डायमीटर मापने के लिए। और यहाँ से ना ऐसे कुछ निकला होता है, ये जो आप देख रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ से भी चीज़ निकली होती है, डेप्थ मापने के लिए होता है। अब ये जो नंबर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मूवेल नहीं है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 0 से लेकर के आपको 10 तक, आई होप इट इज विजिबल या यू कैन सी दैट। मैं आपको बता देता हूँ, 0 से लेकर के 10 तक जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग
वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल है ना, स्लाइडिंग होता है, ये ऐसे स्लाइड हो सकता है, लेकिन जो मेन स्केल होता है वो स्लाइड नहीं होता। बच्चा ये सभी लोगों को समझ में आ जाता है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, जॉज। पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर मापते कैसे हैं, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इनके क्वेश्चन ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चा लोग। सो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इनके क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। हियर वी गो। हाय, अच्छा उल्टा हो गया, ठीक है। हियर वी गो। ये देखो बच्चा लोग, सबसे पहले बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखो। हमने ना इसको जूम कर दिया है, जूम मतलब बड़ा सा जूम कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर लेज़र लाइट भी चलती है क्या? अरे गजब, लेज़र लाइट कैसे आएगा? ओहो, अरे आया, लेज़र लाइट आया। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं और ही दिख रहा है लेज़र लाइट। चलो भाई, नहीं लेज़र लाइट होता तो ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता जो है। पर चलो, लेज़र लाइट नीचे तो आ रहा है, ये देख रहे हैं, हमारे हाथ पर तो आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। कोनो बात नहीं, चलिए इधर देखिए ध्यान से। तो हमने क्या किया ना, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम आउट किया है। यहाँ देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्लाइड में लिखा भी हुआ बट बहुत ध्यान से समझना। अगर हम मेन स्केल के लाइन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, 9 डिवीज़न है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप नीचे वाले वर्नियर स्केल को डिवीज़न को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओ माई गॉड, मतलब अगर मैं 10 डिवीज़न नीचे चलता हूँ वर्नियर स्केल पे, तो मैं नीचे 10 डिवीज़न चलता हूँ वर्नियर स्केल पे, तो मैं ऊपर चला सिर्फ 9 डिवीज़न। यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चा लोग कि 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। करेक्ट बात है। यानी एक डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल की कीमत कितनी हो गई? 9/10 मेन स्केल का डिवीज़न। गॉट माई पॉइंट? यानी 1 डिवीज़न ऑफ 1 VSD, ऐसा लिखे हम, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 0.9 MSD। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। अब जरा समझो बच्चा लोग, व्हाट इज दिस MSD? दिस MSD इज मेन स्केल डिवीज़न। अब हमारा ये जो वर्नियर स्केल होता है, ये अलग अलग वेराइटीज़ का मार्केट में अवेलेबल है, बट 99.99% तुम्हारे नीट के अंदर ये अक्सर MM का ही होता है। जैसे आप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोलते हो, एक एक खांचे की कीमत 1 सेंटीमीटर फुल पट्टी में होती है ना, वैसे अक्सर ये MM में होते हैं। कुछ नहीं बोला हो तो MM में, वैसे 90% चांसेस ऐसे रहते हैं कि MM के ही होते हैं, कुछ ना बोला हो तो। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर मैं एक खांचे की कीमत सोचूं, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊं, तो वो 1 MM के बराबर है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है, मेन स्केल डिवीज़न है, उसकी एक खांचे की कीमत 1 MM है। इसीलिए एक वर्नियर स्केल खांचा मतलब डिवीज़न की जो वैल्यू हो गई बच्चा लोग, वो 0.9 MM हो गई। ओहो, 0.9 MM हो गई। यहाँ देखिए सारी बातें लिखी हैं। Here we can see that 10 division of vernier scale is equal to the 9 division of the main scale. This means 10 division of vernier scale is equal to the 9 mm. So 1 division of the vernier scale is equal to the 0.9 mm. अच्छा, मैं वहाँ पर छिपकली देख रहा था, सॉरी। वैसे बच्चा लोग वेदांतों के स्टूडियो में हूँ ना, तो मेरे को मेरा स्टूडियो याद आ रहा है। खैर, अपना ही परिवार है ये। तो बच्चा लोग, ये चीज़ अच्छे से समझ में आया, बढ़िया से शानदार तरीके से जो मैंने आपको समझाया। क्या मैंने आपको समझाया? मैंने आपको बस यही चीज़ समझाया कि कैसे हमारा MSD और VSD होता है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। पहले मैं आपको समझा दूँ लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप कितना मिनिमम माप सकते हो। ज़रा देखो बच्चा लोग, जो हमारा जॉज होता है, अगर मैं उसको यहाँ चिपका दूँ, वहाँ मैं चिपका दूँ, तो चिपकने पर क्या होता है कि ये इस मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे इतना ही स्लॉट मिलता है। कैन यू सी दैट? आई एम गेटिंग दिस स्लॉट ओनली, ये इतना। अभी जो मैं इतना स्लॉट देख रहा हूँ, ये मैं जो इतना स्लॉट देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर उतना ही फिक्स कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब है कि यही स्लॉट बचा हुआ और यही इसका लीस्ट काउंट है। ये तो थ्योरेटिकली मैंने बोल दिया कि लीस्ट काउंट है। नाउ थिंक अबाउट इट कि ये स्लॉट कैसे आएगा। दिख रहा है साफ साफ, ये वाली कीमत 1 mm है, ये आपकी 0.9 mm है एक खांचा, तो ये बचा हुआ कितना है, इसलिए लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इज इट परफेक्ट? सोच लो बच्चा लोग। तो मेन स्केल डिवीजन की कीमत कितनी है? 1 mm। वर्नियर स्केल डिवीजन की कीमत कितनी है? 0.9 mm। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई?
0.1 mm, गॉट माई पॉइंट। बट यहाँ पर एक ख़ास बात है, थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और समझिए खास बात क्या है। मैं आपको मौका देने जा रहा हूँ समझने के लिए कि हम लीस्ट काउंट किसे कह रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। लीस्ट काउंट का मतलब मैंने आपको समझाया कि मतलब मिनिमम जिससे आप माप सकते हो। सो आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, इज इट परफेक्ट? डू यू रियली थिंक दैट दिस इज अ काइंड ऑफ लीस्ट काउंट? वेल, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। एंड ज़रा ध्यान से देखिए बच्चा, 1 mm तो था ही, 0.9 mm था, जो वहाँ पर गैप मैंने बताया वही आपका आंसर आ रहा है, दैट इज 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बना? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बना मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि जो मेन स्केल था वो आपका 1 mm था और जो वर्नियर स्केल था वो आपका कितना था बच्चा लोग? कितना था? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यही समझ में आया, तभी तो 0.1 आया यार। वर्नियर स्केल तो 0.9 था ना। इसी को ना थोड़ी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, क्योंकि क्या होगा, कई बार आपसे सवाल पूछेंगे बहुत सारे, तो इसको लैंग्वेज में चेंज कर दिया। लैंग्वेज में चेंज करने का मतलब बहुत ध्यान से समझिए, हमने कहा 10 VST बराबर में 9 MST। अगर हम इसको n मान लें तो ये हमारे लिए n-1 हुआ, करेक्ट बात है। So I can write this vernier scale division is equal to n-1 MSD, करेक्ट बच्चा लोग, एंड देन दिस n। इसीलिए यहां पर आपका मेन स्केल डिवीजन तो है ही, माइनस में जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसके जगह पर आया n-1 अपॉन में nms। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n माइनस में n प्लस 1 अपॉन में n, and then बच्चा लोग main scale division. So this n gonna be cancel out. So what we have main scale division divided by n. Amazing. That means we can get the value of least count. We can get the value of least count with the help of two things. Number one, अगर आपको MSD पता है, VST पता है, MSD माइनस VST, या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मेन स्केल का डिवीजन कितना है, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय n से आंसर। बट n क्या है? n है नंबर ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये गलती मत करना। यानी बच्चा मेन स्केल की कीमत पता हो और वर्नियर स्केल का हमें नंबर ऑफ डिवीजन पता हो, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ मेन स्केल की एक खांचे की कीमत 0.1 सेंटीमीटर, और मैं बोलूँ वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल के अंदर 20 खाने हैं, तो बताइए डिस्काउंट लिस्ट काउंट कितना हुआ? तो 0.1 अपॉन 20। सो आई एम गेटिंग दिस आंसर जस्ट बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करना चाहता हूँ। दो तरीका है निकालने का, MSD LSD पता हो माइनस कर दो, खत्म। MSD VST पता हो माइनस कर दो, दैट्स इट। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर आपको ये पता हो जाए कि भैया हमारा नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल कितना है और मेन स्केल के एक खांचे की कीमत कितना है, डिवाइड कर दो यार, आंसर मेन स्केल अपॉन में n, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट। क्वेश्चन करने से पहले रीडिंग कैसे लाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स के जॉस के अंदर कुछ फंसाया और वर्नियर कैलिपर्स आपको ये दिख रहा है, वर्नियर स्केल ये दिखा रहा है, मेन स्केल ये दिखा रहा है। तो देखिए इसका जो 0 है वो 6 के थोड़ा सा आगे है, तो हम कैसे रीडिंग देखते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? ये रहा वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कितने पर है, तो 6 प्लस नंबर विच स्लॉट्स ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा लोग क्या 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 क्या, तो वर्नियर स्केल का कौन सा खाना इसके साथ मैच कर रहा है। सो बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये वाला मैच कर रहा है? नहीं, ये थोड़ा सा आगे चला गया, ऊपर है, ये नहीं, ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। आगे के भी मैच कर सकते हैं, बट जो पहले मैच करें, मैं फिर से रफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इत्थे है, ये थोड़ा आगे है, ये इधर है, थोड़ा आगे है, ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। क्या बात है, अगर ये मैच कर गया तो ये कौन सा है? 1 2 2, यानी इस n की जगह पर आई एम गोना राइट 2 एंड देन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना था बच्चा लोग? 0.1।
बस सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, करेक्ट, यस बच्चा, ये देखो तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये रहा आपका मेन स्केल रीडिंग 6 mm, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड कुल मिलाकर के आपका आंसर इस तरीके से। हाउ इजी, चमका, फील आया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाक से पढ़ो और इसका आंसर दो। इन अ वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द एन प्लस एम डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। यहीं से देखो हमारा आंसर मिल रहा है, एन प्लस एम डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 1 VST इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एम एंड देन VST। करेक्ट है, हाँ, देयर शुड बी MST, देयर शुड बी MST। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट हैज मिनिमम लीस्ट काउंट। तो पहले हम लीस्ट काउंट सोच लेते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, MST माइनस VST। महेंद्र सिंह धोनी टॉप पर होते हैं, बाद में विराट कोहली आते हैं। मैं ऐसे याद करवाता हूँ अपने ऑफलाइन बच्चों को। तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट सिंह धोनी नहीं हो सकता बट विराट कोहली हो सकता है। सो माही पहले आए थे फिर विराट, इसलिए कभी नहीं भूलोगे, MS माइनस VST। करेक्ट, चलो हाँ। सो MST आपका कितना है बच्चा लोग, एज इट इज रखो, माइनस VST आपका कितना है बच्चा लोग, देखिए n अपॉन में n प्लस m एंड देन VST, सॉरी दैट इज MST। यानी मैं कॉमन कर लूँ तो n प्लस m माइनस n अपॉन n प्लस m एंड देन मेन स्केल डिवीजन। क्या बात है, तो n ने n को मारा तो ये आया m अपॉन n प्लस m एंड देन MST। हम जरा m से सभी को डिवाइड कर दें। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, n प्लस m माइनस में n, मैंने कुछ लोचा मारा है बच्चा लोग। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल इज इक्वल टू n प्लस m डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। सो यहाँ पर हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n प्लस m। क्या बात है, सो अगर हम 1 माइनस करेंगे तो n प्लस m माइनस में नहीं, परफेक्ट है यहाँ पर, तो m अपॉन n प्लस m, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को ना n से डिवाइड करते हैं, राइट। या जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, आई थिंक यही क्वेश्चन के अंदर ना पहली बार रिकॉर्डिंग किया था तब भी कुछ मिस्टेक था, देख लेते हैं। यहाँ तक समझ पड़ा है ना, देख लेते हैं। करेक्ट आंसर 1 है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कंफर्म है, n अपॉन n प्लस m, राइट। यहाँ तक सब सही है, MST माइनस VST। तो यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस m, अच्छा मैं काट रहा था बच्चा लोगों को, लिख रहा था ऊपर m, सो n प्लस m, n कटेगा ना, मैंने वही गलती कर दी थी वहाँ पर m, तो बच्चा ये आएगा 1 अपॉन n प्लस m। ये फिर से देख लो, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। सो n प्लस m माइनस में n अपॉन n प्लस m MST। हाँ, मुझे मेरी गलती पता चल गई बच्चा लोग। ओके चलो, n प्लस m माइनस में n, हाँ जी, तो ये कट गया। क्या बचा है, m अपॉन n प्लस m। अब देखिए हम m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, n अपॉन में m प्लस में m से डिवाइड करें ना, सो दैट इज गोइंग टू बी 1। अब अगर मुझे लीस्ट काउंट को क्या करना है बच्चा, मिनिमम करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर मैं n को 10 मान लूँ और m को 1 रखूँ तो इसकी कीमत आएगी 11। अब अगर मैं m को 2 कर लूँ, मैंने m की वैल्यू को बढ़ाया, तो 10 बटे 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। हमारा टास्क क्या है, लीस्ट काउंट को मिनिमाइज करना है। वी वांट टू पुट अवर लीस्ट काउंट मिनिमम। सो अगर मैं लीस्ट काउंट को मिनिमम करता हूँ तो मेरा ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम 11 पर है, और उसके लिए मेरा m 1 है, इसीलिए m की सबसे छोटी वैल्यू 0 भी नहीं, क्योंकि इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर m इज इक्वल टू 1 है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, करोगे ना। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर राइट नाउ हियर, अगर अच्छे से फील आया बच्चा लोग, तो ज़रूर आंसर लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर। आई बी द पर्सन who is going to be responsible for my account of SSP. Done? चलो
अगला सवाल, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। शीट आपको कैसे मिलेगी? टेलीग्राम से। अब मैं सीधा चलूंगा स्क्रू गेज के ऊपर। ये देखिए स्क्रू गेज डिवाइस भी आपके वर्नियर कैलिपर से जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये थोड़ा सा काम करने का इसका तरीका अलग है। इसमें आप देखो बच्चा लोग, यहाँ पर ना ये ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं, उसको स्पिंडल बोलते हैं जहाँ पर ये फंसा होता है ऑब्जेक्ट। ये स्लीव है, हालांकि इसको आप मेन स्केल भी बोल सकते हो। और ये ना ऐसे रोटेट होता है, इसको थिम्बल बोलते हैं। ये सर्कुलर स्केल डिवीज़न है, ज़्यादातर खास करके इसे आप सर्कुलर स्केल डिवीज़न बोलिएगा। इसको हम सर्कुलर स्केल डिवीज़न बोलेंगे, इसको हम मेन स्केल डिवीज़न बोल देंगे, बराबर। उसका रियल नेम स्लीव है और ये आपका थिम्बल है। रैचेट ये एक नट जैसा होता है, टक टक करने लगता है जब आप इधर फंसा देते हो। एनविल इस साइड का, और ये आपका स्पिंडल, बराबर। अब कैसे काम करता है बच्चा? तो वास्तविकता में क्या होता है कि जब हम इसको घुमाते हैं, सर्कुलर टर्न देते हैं, तो ये लीनियरली मूव करता है। तो जब हम सर्कुलर टर्न देते हैं तो कितना लीनियरली मूव करता है उसको हम पिच बोलते हैं। वो पिच कैसे निकालते हैं ये देखिए, डिस्टेंस मूव्ड ऑन अ स्लीव बाय स्क्रू आफ्टर गिविंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। एक बार आपने उसको घुमाया और वो जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग बोलेंगे पिच, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है बच्चा मेन स्केल अपॉन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। ध्यान देना, जो हमारा कैपिटल एन है वो क्या है? ये है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दिस थिम्बल और सर्कुलर स्केल। रेट दिस, लेट द कैपिटल एन डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर टोटल कैपिटल एन डिवीजन है। एंड स्मॉल एन कंप्लीट रोटेशन, आप कितना रोटेट करते हो क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएगा, राइट। ज़्यादातर 99.99% टाइम होगा कि एक ही बार घुमाया तो उसको हम पिच बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बदलने के लिए बोल देगा भैया 2 टन लिया इतना हुआ। तो क्या है? एन है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन एंड स्मॉल एन इज नंबर ऑफ रोटेशन, जिससे वो एक बार शिफ्ट हुआ, एक स्लीव जितना, एक यूनिट जितना, यहाँ पर है पिच जितना। सो द लीस्ट काउंट कैन बी गिवन बाय ms अपॉन कैपिटल एन इंटू एन। यानी कि ये देखिए बहुत ध्यान से बच्चा लोग, इसे मैं मेंशन करना चाहूँगा। कैपिटल एन इज तो एज इट इज है, ये जो ms अपॉन में n है इसी को हमने पिच नाम दिया, क्योंकि पिच हमने पहले क्या बोला था? एक रोटेशन देने पर जितना मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर दिखा, कवर हुआ, स्लीव कवर हुआ, उसको हम बोल रहे हैं पिच। तो मेन स्केल डिवाइडेड बाय दिस इज गोना बी योर पिच। या इसी पिच को आप ये भी बोल सकते हो कि इसके स्लॉट की कीमत कितनी है, डायरेक्ट भी दे सकता है कि मेन स्केल डिवीजन इतना है। या ऐसा बोल देगा बच्चा लोग कि अगर मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ, पूरे दिन खड़े ना बच्चा लोग, फिर से क्रैम्प आ गया। अगर मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ तो ये कितना कवर करेगा, उसे हम बोलेंगे पिच डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। व्हाट इज दिस कैपिटल एन? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ स्केल ऑन द मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। चलिए रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि भैया सर्कुलर और थंबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन, कैपिटल एन 50 हो गया, एक रोटेशन दिया एंड 1 कंप्लीट रोटेशन, ये आपका एन हो गया। तो 50 यहाँ पर है, और मेन स्केल डिवीजन एक बार खिसकाने पे 0.5 है, तो ये कटने के बाद आपका 0.01 mm है। और 99.99% ये होता है। लिस्ट काउंट पर सवाल आते हैं, सवाल देखिए कैसे आता है। और एक बार ज़रा इसका रीडिंग देख लेते हैं। तो इसकी रीडिंग में भी ऐसा ही है। रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, मेन स्केल यहाँ पर कितना दिख रहा है? ये 2 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी मैच कर रही है, मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। तो जैसे देखो बच्चा लोग, ये वाला जो मेन स्केल का लाइन है वो इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 22 भी लाइन मैच कर रही है। बिल्कुल लीस्ट काउंट उसके जैसा फॉर्मूला ही है, सॉरी रीडिंग उसके जैसा ही फॉर्मूला है कि भैया मेन स्केल किसके जैसा? वर्नियर स्केल। मेन स्केल की कितनी रीडिंग है, कौन सा नंबर मिला, इनटू लिस्ट काउंट। यहाँ पर मेन स्केल की क्या रीडिंग है, कौन सा सर्कुलर मिला, मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। दैट्स इट। सवाल देखिए, आइए एक सवाल करते हैं, फिर आपको एक होमवर्क देंगे। Calculate the least count of the screw gauge if number of divisions on main scale are 10 to a centimeter and the number of circular division is 100. जरा सोचिए बच्चा लोग, number of circular division is given, that is capital N. So what is the formula of least count? The least count formula is what? Pitch divided by capital N. So what is going to be the pitch? पढ़ के ही पता चल जा रहा है यार, ध्यान से देखो। Calculate the least count of the screw gauge if the number of divisions on main scale are 10 to a centimeter. मतलब 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर।
ऐसा बोल रहा है ना, ये देखो ऑन अ मेन स्केल आर 10 to a सेंटीमीटर, मतलब ऐसे 10 डिवीज़न है तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक डिवीज़न कितना हुआ, 10 डिवीज़न बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीज़न बराबर, अरे सिंपल भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसे हम mm में बदल लें क्योंकि हमारा सारा आंसर ऑलमोस्ट mm में दिखाई दे रहा है। खैर मीटर में करना है तो मीटर में कर सकते हो। सो 1/10 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस में 2, ठीक, मीटर हुआ, और ये हो गया 10 पावर माइनस 3 मीटर। 10 पावर माइनस 3 बराबर होता है 1 mm, यानी हमें पता चल गया बच्चा एक डिवीज़न ऑन मेन स्केल की कीमत इतनी है, तो वही हमारा पिच है, एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। हाउ इजी, या तो फॉर्मूला है मेन स्केल कितना टर्न दिया आपने मल्टीप्लाई कैपिटल एन डिवाइड में, या ये है पिच डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। आपके ऊपर है, क्वेश्चन में दिया क्या उसके बेसिस पर आप आंसर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास पिच आ गया जिसकी कीमत है 1 mm एंड नंबर ये आपका 100 है, तो 0.01 mm या 10 पावर माइनस 2 mm है कोई आंसर। 10 पावर माइनस 2 mm नहीं, तो हम mm को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या फिर आप इसे मीटर में बदल सकते हैं। ये आपका हुआ मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 पावर 3 mm। यो 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, मैं मिलीमीटर को चेंज करके मैंने 10 पावर माइनस 3 लिखा, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर आया। करेक्ट आंसर इज 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर। मजा आया बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ये देखिए करेक्ट आंसर सॉल्यूशन के साथ। तो अब ये क्वेश्चन मैंने कराया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू एज अ होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चा कमेंट करके बताना कि यस सर, आप ये जो हार्डवर्क हमारे लिए कर रहे हो लाइव क्लासेस के अलावा, ये चीज़ जो आप प्लान कर रहे हो उसके लिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। मुझे पता है आप में से बहुत कम बच्चे जो हैं इसे देखेंगे, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जितने बच्चे देखेंगे उनके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी और फिजिक्स के साथ आप इश्क मोहब्बत कर लोगे, ठीक है। सो आपका ये बड़ा भाई 2023 से पहले तक पूरा सिलेबस आपके वेदांतु नीट मेड इजी पर फिर से डाल चुका होगा, इतने बार कराने के बाद भी, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, वेदांतु का जो बैचेस है उसे ज़रूर ज्वाइन करो। 2023 के स्टूडेंट्स अगर आप हो और आप बैचेस ज्वाइन कर लेते हो तो वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस भी है बच्चा, जहाँ पर आपके जो भी पैसे हैं आपको लगता है कि आपने भरा, इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, योर एंटायर मनी इज गोना बी रिफंडेड, ठीक है। नो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है। इसीलिए अभी जो आपसे फ़ीस ली जाएगी उसके बारे में अधिक ना सोचें, क्योंकि अगर आपके अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहाँ प्राइवेट में करोगे तो 70-75 लाख रुपए यार आपके समय में हो जाएगा, लेकिन वही गवर्नमेंट के अंदर बच्चा फ़ीस बहुत ही कम है। तो उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए यू पीपल हैव टू डू हार्ड वर्क, एंड आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सो अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं बच्चा लोग। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए हमें, ताकि आज की नोट्स आपको मिल जाए। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास के अंदर बहुत मज़ा आया है। अपना प्यार जरूर दीजिएगा बच्चा। इफ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट वरी मॉम। जय हिंद।